नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 21 दिसंबर 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि वालों को पठन पाठन में रुचि रहेगी। कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। किसी पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। वृषभ राशि, वाणी में मधुरता रहेगी। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आज आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ लोग विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। मीठे खान पान में रुचि बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। आत्मसंयत रहेंगे। जीवन साथी से नोकझोंक हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती है। कर्क राशि, आत्मविश्वास में कमी आएगी। मन अशांत रहेगा। कारोबार की समस्याओं पर ध्यान दें। पिता का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। संचित धन में कमी आएगी। यात्रा लाभदायक रहेंगे। सिंह राशि, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। भवन सुख में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं होगी। आर्थिक मोर्चे पर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कन्या राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अफसरों का सहयोग मिलेगा। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। भवन संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। सुखद समाचार मिलेगा। तुला राशि, बातचीत में संतुलित रहे। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। शैक्षणिक कार्यों में आप दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास से लबरेज तो रहेंगे, परंतु संयत भी रहे। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। धैर्यशीलता में कमी आएगी। माता से मतभेद हो सकते हैं। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। मानसिक शांति रहेगी। संतान सुख में वृद्धि भी होगी। धनु राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, मगर मन परेशान रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। रहन सहन कष्ट में हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। धन का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें। बच्चों की सेहत पर ध्यान रखें। मकर राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेंगे। तनाव से बचकर रहें। किसी गरीब को वस्त्र दान करें। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस में आपकी योजनाएं बेहतर लाभ देंगी और जो लोग नौकरी की बदलाव की सोच रहे हैं उन्हें आज खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी में अफसरों से वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। मीन राशि, घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। भवन के रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण पर खर्च बढ़ेंगे। आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति रहेगी। नौकरी में अफसरों से मतभेद की संभावना है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसे रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक, आज आप सामाजिक विचारधारा के लोगों के साथ भेंट करेंगे। पिछली समस्याओं से आगे निकल सकते हैं। परेशान लोगों की मदद करेंगे। आपको परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती है। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, संतान की शिक्षा व करियर पर धन खर्च हो सकते हैं। व्यापार व कारोबार से जुड़ी परेशानियों या समस्याओं समाप्त हो सकती है। आपको अधिक मात्रा में लाभ हो सकता है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, आज के दिन आप कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आपके सहकर्मी नरमी से पेश आएंगे, परंतु घर में पति पत्नी या परिवार में झगड़े की स्थिति बन सकती है। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा।
मूलांक 4, आज आपकी व्यवहारिक परेशानियां बढ़ सकती है, जिसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। परिवार के प्रति आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, जीवन साथी से चली आ रही गलतफहमियां समाप्त हो सकती है। सकारात्मक सोच और मेहनत रंग लाएगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है और शादी योग्य बच्चों की सगाई हो सकती है। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, समाज में यश की प्राप्ति होगी। शत्रु पक्ष से आप चिंतित रह सकते हैं। शाम तक कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, आपके ऊपर कार्य का भार अधिक रहेगा। किसी मित्र की मदद से आप अपना कार्य पूरा कर लेंगे। व्यापार व नए कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। शुभ रंग 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गलत लोगों की संगत में आ सकते हैं, जिससे आपके मन पर भी गलत असर पड़ेगा। नजदीक की यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, व्यापार व कामकाज को लेकर आप यात्राएं करेंगे। करियर में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए यात्रा कर सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्थान पर घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बन सकता है। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 21 दिसंबर 2025 रविवार पोष माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:07 पर, सूर्यास्त शाम 5:40 पर। चंद्रोदय 21 दिसंबर सुबह 6:17 पर, चंद्रास्त 21 दिसंबर शाम 5:53 पर। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 20 दिसंबर सुबह 7:09 से 21 दिसंबर सुबह 8:12 तक। शुक्ल पक्ष द्वितीया 21 दिसंबर सुबह 8:12 से 22 दिसंबर सुबह 10:52 तक। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 20 दिसंबर मध्यरात्रि 1:21 से 21 दिसंबर मध्यरात्रि 3:20 तक। उत्तराषाढ़ा 21 दिसंबर मध्यरात्रि 3:20 से 22 दिसंबर सुबह 10:52 तक। करण भव 20 दिसंबर रात 8:17 से 21 दिसंबर सुबह 9:11 तक। बालव 21 दिसंबर सुबह 9:11 से 21 दिसंबर रात 10:04 तक। कौलव 21 दिसंबर रात 10:04 से 22 दिसंबर सुबह 10:52 तक। योग वृद्धि 20 दिसंबर शाम 4:17 से 21 दिसंबर शाम 4:25 तक। ध्रुव 21 दिसंबर शाम 4:25 से 22 दिसंबर शाम 4:40 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:22 से शाम 5:40 तक। यमगण दोपहर 12:12 से दोपहर 1:40 तक। कुलिक दोपहर 3:03 से शाम 4:22 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 4:17 से शाम 4:56 तक। प्रज्ञम सुबह 11:51 से दोपहर 1:36 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:45 तक। अमृत काल सुबह 10:20 से दोपहर 12:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से सुबह 6:20 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है।
सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प,
मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।